इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई थी। इंटरनेट के अलावा मोबाइल सर्विसेज तो बिल्कुल ही बंद थी। यानी अगर हम घर से बाहर कदम निकालते तो ना मोबाइल चलता, ना मोबाइल डाटा चलता, ना कोई किसी से कांटेक्ट कर पा रहा था और ना ही कोई इस किस्म की एक दूसरे को बता सक रहे थे कि जी आखिर कहाँ और कौन से एरिया में वोट डालने के लिए गए हैं। तो जैसे एक वाहिद पाकिस्तानी मुल्क ऐसा है जिसकी इलेक्शन का रिजल्ट लोगों को पहले ही 2-3 महीने पहले ही पता होता है। वोट तो आवाम ने डाला है, दिल से डाला अपने लीडर। People voted with their hearts. Let me tell you this. The PTI won more seats, and then their seats were taken back. And what happened with PTI and the independents is totally unjust. अगर आप सही क्लियर है। When you have nothing to hide, you release the results on time. When you want to do something, change something, then obviously you will delay the results and create an issue. तो ये सब मेरे हिसाब से ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। इतना पैसा आवाम का, इतना टैक्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्ज के बोझ तले तो पहले ही पाकिस्तान बहुत दबा हुआ है। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रही थी। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को खा जा रहा था। आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। बांग्लादेशी मॉडल का इस वक्त सबसे क्राइसिस जो है हसीना वाजिद, उसको सबसे बड़ा क्राइसिस है। उसका कोई वारिस अभी तक डिक्लेयर नहीं है। 5वीं दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोदी साहब का वारिस है? तालिबान का वारिस आपको नजर आता है? चीमा साहब, एक वाहिद एक ऐसे बदनसीब मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूं, मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। अभी जैसे कि इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान की पार्टी जीत तो चुकी है, लेकिन ना जीतने के बराबर है, क्योंकि जो छोटी जमातें हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टी है या बिलावल भुट्टो की पार्टी है, वो पर तोल रही है हुकूमत बनाने के लिए, जबकि जो अक्सरियती मेजोरिटी पार्टी जीतने वाली जो है उसका पता ही नहीं कि वो हुकूमत बना भी पाएगी या वो उसके साथ क्या हशर होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन खत्म हुए हैं और ये इलेक्शन एक तरह से खूनी इलेक्शन साबित हुए हैं। पाकिस्तानी चुनाव में पोलिंग बूथ्स पर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो कहीं पर गोलियां चली, जिसमें कई लोगों की जान गई है। पाकिस्तान में इंडिया की ईवीएम की तरह वोट नहीं पड़ते हैं। पाकिस्तान में बैलेट वोटिंग होती है। अब चुनाव खत्म हुए तो इसके रिजल्ट का इंतजार इतना लंबा हुआ कि पाकिस्तान की पब्लिक रोड पर आ गई। पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसा शुरू हो गई। पाकिस्तान में लोगों ने इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया इंडिया के इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पर आरोप लगाती रहती थी कि ईवीएम मशीन में मोदी सरकार धांधली करती है, मगर अब पाकिस्तान में बैलेट वोटिंग हुई है तो उस पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आखिरकार पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई ने सबसे ज्यादा वोट पाए हैं, मगर एक सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान में सरकार उसी की ही बनती है जिसके सर पर पाकिस्तानी आर्मी का हाथ होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने पर बंदूकें चला के जश्न मनाया जाता है, वो भी कोई छोटी मोटी बंदूक नहीं, AK-47 जैसी खतरनाक असॉल्ट राइफल से। इसके उलट इंडिया में खुशी में रोड पर दिवाली वाले पटाखे जलाए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि सभी जानते हैं कि किस तरह से इलेक्शंस हुए हैं कि हर तरफ से जी जो है वो मोबाइल सर्विसेज बंद थी। वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसलिए नहीं चलने दिया गया कि धांधली करनी होती है, इलेक्शन को मैनेज करना होता है और इलेक्शन के नताइज को अपने मुताबिक तब्दील करना होता है। आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करें, आप सिविल डिक्टेटरशिप की बात करें, मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर 7-8 लोग ऐसे हैं जो फैसला करते हैं। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। अब ये देखे ना, वो जो इन्होंने कहा था हमारा EMS सिस्टम है, हमारा कमाल का सिस्टम है, इंटरनेट नहीं होगा तब भी हम चला लेंगे, उस पे रिजल्ट आ रहा है JUI फेक का, मौलाना फजलुर रहमान का बंदा जीत रहा है। लेकिन जब क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं तो दूसरे बंदे के ज्यादा वोट है। जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी आवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। हर बार ये होता है और ये वेरी सॉरी टू से हमारे यहाँ ये अलमिया बन गया कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रिजल्ट्स के फ़ौरन बाद हमें सियासतदान आकर बताते हैं कि धांधली हो गई है और तारीखी धांधली हो गई है जी। और इस बार हम ये देख रहे हैं ज़रा ज़्यादा कि प्री पोल रिगिंग जो है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर बहुत से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। किसी पार्टी को लाडला कह देना और किसी पार्टी को ज़्यादा फेवरेट कह देना, ये तो सिलसिला हमेशा चलता रहा है। 2018 में अगर आप जाएँ तो 2018 में किसी और पार्टी को लाडला कहा जाता था, सिलेक्टेड डिसलेक्टेड के लफ्ज़ हमने पहले भी सुने। हम इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम
कि 1970 में ये इलेक्शन हुआ था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी सीट्स ली थी और कैसे क्लीन स्वीप किया था, और उसके बाद उस दौरान जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, आज के दौर में इस इलेक्शन के दौरान हमें वही पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आया। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान ने, और हमने पहले भी इस पर बात की है, कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है। लोग ये नहीं कहते कि इमरान खान ने क्या तरक्की की है या क्या डेवलपमेंट की है। हम वो एक ही चीज है, उनका जो नैरेटिव है, आपको पता है जिन चीजों पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, लोग बिल्कुल बाहर निकले हैं, लोग इमरान खान के शिदाई हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट है, सीधा सीधा एंटी अमेरिका वोट है, मजहब का वोट है। ये मतलब 2-3 बड़ी डॉक्टर साहब, हमारे लोग जो हैं, क्या ऐसे अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देंगे, एंटी अमेरिका वोट देंगे, मजहबी वोट देंगे, हमारी डायरेक्शन क्या है फिर? जब ये हुकूमत, जब इमरान खान तो हमेशा स्टैब्लिशमेंट के जो है वो बूट चाटते रहे, ये तो 26 साल इनकी सियासत ही स्टैब्लिशमेंट की है। ये तो साल डेढ़ हुआ है तो जेलों में गुजर रहे हैं। हमारी सियासत क्या है? ये मुनाफिक लोग नहीं है तारड़ साहब। 26 साल पहले बूट चाटो, हुकूमत में जाओ, बाहर निकलो, 1 साल जेल में जाओ और कहो जी मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूं। आप एस्टैब्लिशमेंट के जरूर खिलाफ हो, ना आप सियासी हैं, ना आप किसी और से बात करते हैं। ये जो डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन है हमारी, कि सारा मुल्क अमेरिका के खिलाफ वोट दे रहा है, अमेरिका के वीजे भी लेना चाहता है, डॉलर भी लेना चाहता है। ये मैं तो इसको, जो इमरान खान की जो सपोर्ट है, ये एंटी वेस्ट, एंटी यूएस, एंटी स्टैब्लिशमेंट एंड प्रो रिलीजन, 3 मोटी चीजें हैं। बाकी सड़क पोलते को काम तो ना कीता कोई नहीं। जरा इस पे बताएं, हमारी डायरेक्शन इन 3 चीजों पे है इस मुल्क की। चीमा साहब, तर हकीकत जब मैं कल परसों बैठा था तो मेरी नजर से वो इनकी स्टेटमेंटें गुजरी हैं जो इन्होंने बाजवा साहब के हक में देते रहे। कहते रहे, इनका बयानिया था कि ये बाप है पाकिस्तान का, इससे बेहतर जर्नल आ ही नहीं सकता, ये जमहूरियत पसंद जर्नल है। ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी। फिर इसी बंदे ने उसको मीर जाफर मीर सादिक कहा इस बंदे। लेकिन देखें चीमा साहब, मैंने इसको मैं खान साहब पे आफरीन है, मैकियावेली को जिंदा कर दिया खान साहब। पावर पॉलिटिक्स की एक्सट्रीम तक मेरा मकसद, मजहब तक बेचा है, हर चीज बेची। नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार रहे थे जिस वक्त उठकर वो गए हैं, मानसेरा से भी और लाहौर से भी। यास्मीन राशिद तगड़ी लीड से उनको हरा रही थी। उसके बाद जब इस्लामाबाद वाला काम हो गया तो फिर हुआ क्या? फिर नताइज बदलना शुरू हुए। मियां नवाज शरीफ साहब की जीत अदालत के अंदर ठहर नहीं पाएगी अगर अदालत में थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो। ये क्या हो रहा है? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो दे, कि कोई बताए तो सही कि ये क्या है। कौम के कलेक्टिव विजडम की इतनी तौहीन, अब हमें इतना गया गुजरा समझते हैं यार। मुझे गुस्सा पता है किस बात पे आता है कि एक तो चोरी ऊपर से जीना जोरी, ये मैं महावरतन कह रहा हूं। यानी अगर कोई नालायकी हुई भी है, अगर कोई नाअहली हुई भी है, तो कम से कम उसकी कोई एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन तो दो। आप आवाम को इतना बेवकूफ समझते हो, गुस्सा इस बात पे आता है कि यार आप हमें इतना बेवकूफ समझते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल है। सुबह से बहुत ज्यादा जो है वहां पर नुकसान दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ऑलमोस्ट क्रैश हुई हुई है कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी रीजन भी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस ही बताए जा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या वो भी एक तरह से आर्मी और एजेंसीज के अंडर ही काम करेगा? मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। हम इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम, कि 1970 में ये इलेक्शन हुआ था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी सीट्स ली थी और कैसे क्लीन स्वीप किया था, और उसके बाद उस दौरान जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, आज के दौर में इस इलेक्शन के दौरान हमें वही पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आया। और फिर हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान तो जेल से बाहर था, लेकिन कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला और अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त फाश दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम कौन बनेगा? क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये होगा कि कैदी नंबर 804 अपने जेल के सेल में बैठकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।